भारत और यूएई की दोस्ती पाकिस्तान में मचा रही है खलबली। दोनों देशों की करीबियां रचेंगी ऐसा इतिहास जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत पर ओआईसी के दबाव की पाकिस्तानी चाल को लगा तगड़ा झटका। यूएई दिल खोल कर आगे आया भारत से दोस्ती और व्यापार बढ़ाने के लिए। लगातार भारत के करीब आ रहा मुस्लिम देश यूएई अब कुछ ऐसा करने जा रहा है कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन की सांसें रुक जाएंगी। पाकिस्तान हमेशा यह कोशिश करता है कि दुनिया के सारे मुस्लिम देश भारत का विरोध करें और उसका समर्थन करें। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में खुद को इस्लाम के सबसे बड़े हितैषी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचारों पर उसकी चुप्पी पाकिस्तान की कलई खोलकर रख देती है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से पाकिस्तान इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता, लेकिन यूएई का इजराइल के साथ अच्छा संबंध है, जिसे लेकर पाकिस्तान यूएई की खुली निंदा कर चुका है। पाकिस्तान की इस हरकत से यूएई पाकिस्तान से खासा नाराज है और इसीलिए यूएई ने पाकिस्तान को तुरंत यूएई का कर्ज चुकाने का नोटिस दे चुका है। वहीं भारत और यूएई दोस्ती के ऐतिहासिक संबंध वाले दौर से गुजर रहे हैं। भारत और यूएई के बीच मुक्त व्यापार संबंध है, जिसे और गहरा करने के लिए यूएई ने जो ऐलान किया है वो चौंकाने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि भारत ने आखिर ऐसी क्या घोषणा कर दी जिससे पूरी दुनिया हैरान होकर रह गई है। तो दोस्तों, भारत के जिगरी दोस्त संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने समूचे भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स नेटवर्क के निर्माण का फैसला किया है और इसके लिए यूएई भारत में $2 अरब यानी 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स बनाने का यह फैसला I2U2 की बैठक के दौरान लिया है। I2U2 के वर्चुअल सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हिस्सा लिया था और चारों नेता पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पर एक साथ आए हैं जिसमें भारत को लेकर यूएई ने यह बड़ी घोषणा की है। खाद्य सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर I2U2 के वर्चुअल सम्मेलन के बाद जो संयुक्त बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि I2U2 नेताओं की बैठक खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित थी और उन्होंने दीर्घकालिक अधिक विविध खाद्य उत्पादन और खाद्य वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नए तरीकों पर चर्चा की है। दोस्तों, I2U2 में 2 I हैं यानी इंडिया और इजराइल, वहीं 2 U हैं यानी यूएई और यूएसए। I2U2 ने कहा है कि भारत परियोजना के लिए उपयुक्त जमीन प्रदान करेगा और किसानों के लिए फूड पार्क्स में एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। वहीं यूएस और इजराइल के निजी क्षेत्रों को अपनी विशेषज्ञता उधार देने और परियोजना की समग्र स्थिरता में योगदान देने वाले अभिनव समाधान पेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस निवेश में फसल की पैदावार को अधिकतम करने में मदद मिलेगी और बदले में दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद मिलेगी। ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोतों पर दोनों देश मचाएंगे भौकाल। प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है इस देश का सर्वोच्च सम्मान। कुछ दिनों पहले ही मोदी के स्वागत में यूएई के राष्ट्रपति ने तोड़ा था प्रोटोकॉल। यूएई के साथ भारत की बढ़ रही ये दोस्ती पाकिस्तान की बढ़ा रही है बेचैनी। I2U2 की बैठक में बहुत से विषयों को लेकर समझौते किए गए हैं जो खाद्य और ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी हैं। भारत और यूएई के बीच सहयोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे दोनों देश विकास का नया इतिहास गढ़ने को तैयार हैं। पवन और सौर ऊर्जा पर भी बयान में यह कहा गया है कि I2U2 समूह गुजरात में 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता वाली हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को आगे बढ़ाएगा। नेताओं ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अधिक लेटेस्ट, समावेशी और विज्ञान आधारित समाधानों के निर्माण के लिए सुस्थापित बाजारों का लाभ उठाने का दृढ़ संकल्प भी व्यक्त किया। बयान में कहा गया है कि I2U2 का उद्देश्य हमारी दुनिया के सामने आने वाली कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे समाजों की जीवंतता और उद्यमशीलता की भावना का दोहन करना है। I2U2 समूह की अवधारणा पिछले साल 18 अक्टूबर को आयोजित 4 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। पिछले कुछ सालों में तीनों देशों से ये प्रत्येक के साथ भारत के द्विपक्षीय रणनीतिक संबंध तेजी से बढ़े हैं। जिगरी दोस्त बन गए हैं इंडिया यूएई। जी हाँ, आपको बता दें कि मोदी सरकार के आने के बाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात काफी करीब आ चुके हैं। दोनों देशों के संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं।
पिछले महीने जब पीएम मोदी ने यूएई का दौरा किया था, उस वक्त खुद यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पीएम मोदी का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहीं पीएम मोदी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है। आज यूएई एकमात्र ऐसा इस्लामिक देश है जिसने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इस समझौते में कपड़ा, कृषि, सूखे मेवे, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों के उत्पादों के घरेलू निर्यातकों को यूएई के बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA के तहत दुबई भेज जाने वाली इन खेप पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों के घरेलू निर्यातकों को यूएई के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। मोदी को मिला सर्वोच्च पुरस्कार साल 2021 में भारत संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। ये दुनिया के साथ संयुक्त अरब अमीरात के व्यापार की कुल मात्रा का 9% और संयुक्त अरब अमीरात के गैर तेल निर्यात का 13% है, जबकि 2021 में दोनों देशों के बीच गैर तेल विदेशी व्यापार 165 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये 2020 की तुलना में 66% ज्यादा है। शेख मोहम्मद और प्रधानमंत्री मोदी के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंध रहे हैं। जहां मोदी ने 2015, 2018 और 2019 में यूएई का दौरा किया, वहीं शेख मोहम्मद ने 2016 और 2017 में भारत की यात्रा की है। मोदी की पिछली यात्रा के दौरान उन्हें यूएई के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया था।